हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका स्मार्ट स्टडी 9.2 के में। मैं सुवर्णी स्वागत करती हूँ आप सबका आज के अपने इस वीडियो में। हम पढ़ रहे हैं संस्कृत व्याकरण, जिसमें प्रत्यय, धातु, रूप, शब्द रूप जिनको हमने पढ़ लिया है। और आज हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा प्रकरण, जो संस्कृत का महत्वपूर्ण अध्याय है। और संज्ञा प्रकरण से ही व्याकरण की शुरुआत मानी गई है। उस व्याकरण की शुरुआत कहाँ से, किसके द्वारा और किस प्रकार और क्या उस संज्ञा प्रकरण में बताया गया है, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। संज्ञा प्रकरण जो व्याकरण का प्रथम अध्याय है। वी प्लस में आंग प्लस में क्री धातु ल्यूट प्रत्यय से व्याकरणम शब्द बनता है। वेदों के 6 अंग बताए गए हैं, जिसमें व्याकरण शास्त्र को ही सबसे प्रधान मानते हुए इसका वेद रूपी पुरुष का मुख माना गया है। यानी वेद को एक पुरुष माना गया है, पुरुष की संज्ञा दी गई है। जिस प्रकार पुरुष के उसके अंग मुख है, हाथ पैर है, आँख है और नाक है, ये जो अंग हैं पुरुष के होते हैं, उसी प्रकार वेद रूपी पुरुष का मुख किसको माना गया है? व्याकरण को माना गया है। व्याकरण की अगली परंपरा में पतंजलि महाभाष्यकार हुए। उन्होंने महाभाष्य की रचना की, उसमें व्याकरण को शब्दानुशासन भी कहा है। व्याकरण की परिभाषा दी गई है, व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते शब्दा अनेन इति व्याकरणम। यानी जिसमें हमें साधु शब्दों का यानी सही शब्दों का ज्ञान होता है, उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। यानी जिससे हमें सही शब्दों का, साधु शब्दों का ज्ञान हो, वह क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। तो इसके बाद में हम देखते हैं कि व्याकरण की शुरुआत कहाँ से हुई और किसके द्वारा की गई। इसके लिए 2 प्रकार के मत प्रचलित हैं, यानी 2 प्रकार की परंपरा इसके लिए मानी जाती है। एक है बृहस्पति परंपरा, यानी ब्रह्मा ने संपूर्ण व्याकरण का ज्ञान करके बृहस्पति को बताया और फिर बृहस्पति ने उस ज्ञान को इंद्र को दिया, इंद्र ने भरद्वाज ऋषि को दिया और भरद्वाज द्वारा अन्य ब्राह्मणों को दिया गया, जिसके द्वारा हमारे तक वह पहुंचा। एक तो ये परंपरा है। और दूसरी परंपरा है माहेश्वरी परंपरा, यानी इसके अनुसार प्रथम व्याकरण कौन हुए? माहेश्वर हुए, यानी शिव भगवान हुए। माहेश्वर सूत्रों के माध्यम से पाणिनि को व्याकरण का ज्ञान हुआ और इस परंपरा को पाणिनीय परंपरा भी कहते हैं। यानी दोनों में से सर्वाधिक मान्य माहेश्वरी परंपरा को ही माना जाता है और इसी के आधार पर ही हमारी जो वर्तमान व्याकरण है वो चल रही है। तो यानी बृहस्पति परंपरा के अनुसार तो प्रथम व्याकरण कौन है? इंद्र हुए और प्रथम प्रवक्ता थे बृहस्पति। वर्तमान में जो व्याकरण चल रही है वो माहेश्वरी परंपरा के अनुसार ही चल रही है। पाणिनि द्वारा दी गई व्याकरण का ही हमें अध्ययन करते हैं। माहेश्वरी परंपरा में 3 महामुनि हुए हैं, जिनमें सर्वप्रथम पाणिनि हुआ है, उसके बाद में कात्यायन, वररुचि और उसके बाद में महर्षि पतंजलि हुए हैं, जिन्होंने महाभाष्य की रचना की है। पाणिनि को सूत्रकार भी कहते हैं। पाणिनि ने सूत्रों को दिया और उन सूत्रों को सरल रूप में उनकी व्याख्या कात्यायन वररुचि ने की। यानी पाणिनि के बाद बची हुई कुछ अशुद्धियाँ थी, कुछ कमी थी, उनमें वार्तिक जोड़कर, वार्तिक कात्यायन द्वारा रचित है। तो यानी वार्तिक लिखी बची हुई वह शुद्धियों को सुधारने के लिए वो कौन थे? कात्यायन वररुचि। और उसके बाद में सर्वाधिक प्रामाणिक व्याकरण महर्षि पतंजलि हुए, जिन्होंने महाभाष्य की रचना की। इन तीनों को मुनित्रय के नाम से भी जाना जाता है। यानी सर्वप्रथम पाणिनि मुनि हुए, जिन्होंने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद यानी चरण हैं। कुल 32 चरण हैं।
और 3965 इसमें सूत्र हैं। 3978 सूत्र भी इसमें बताए जाते हैं। यानी तीनों मुनियों में जो सर्वश्रेष्ठ मुनि थे वह तो पाणिनि थे, और सर्वाधिक प्रमाणिक जो माना जाता है वह पतंजलि को माना जाता है। 500 ईसा पूर्व लगभग पाणिनि मुनि हुए। उसके बाद में कात्यायन 350 ईसा पूर्व हुए, और उसके बाद में महर्षि पतंजलि है जो 200 ईसा पूर्व के लगभग हुए। पाणिनि का जो ग्रंथ अष्टाध्यायी है उसका प्रथम सूत्र वृद्धिरादेच, अंतिम सूत्र आ सूत्र है। इस प्रकार परिचय को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। जो संज्ञा प्रकरण के बारे में पढ़ेंगे। कहा जाता है कि महामुनि पाणिनि की आराधना से प्रसन्न होकर शिवाजी ने जब 14 बार डमरू बजाए तो उससे 14 सूत्र प्राप्त हुए, और वही 14 सूत्र मूल आधार है जिन पर संस्कृत टिकी हुई है। और इन्हीं 14 सूत्रों को माहेश्वर सूत्र कहते हैं, जो पाणिनीय व्याकरण के प्राण भी कहलाते हैं। यानी पाणिनि द्वारा लिखित जो व्याकरण है वो इन्हीं 14 माहेश्वर सूत्रों से शुरू होती है। माहेश्वर सूत्राणी सूत्राण्यादि संज्ञार्थी नाम, यानी माहेश्वर सूत्र जो हैं अण आदि संज्ञा प्रदान करने का कार्य करते हैं। इनका अंतिम अक्षर इत संज्ञक होता है। इन माहेश्वर सूत्रों को अक्षर समामनाए, चतुवर्ण समामनाए, शिव सूत्र, माहेश्वर सूत्र, प्रत्याहार सूत्र, वर्ण समामनाए इन नामों से भी जाना जाता है। ये 14 सूत्र कौन कौन से हैं? ए ई ऊण रिलरिक एयोंग एयोच है वरट लन अयंगमणनम जय भैया गढ़ दस जब गढ़ दस ख पे छ ठहता चटताओ क पाया से रे हल। यानी ये जो 14 सूत्र हैं इनमें प्रथम 4 ये जो सूत्र हैं ए यूण रिलरिक एयोंग एयोच, ये अच ए से लेकर च तक अच बोलते हैं। इनमें क्या आते हैं? सभी स्वर होते हैं, और इनका अंतिम जो वर्ण है वो इत संज्ञक है, इनकी गणना नहीं की जाती। और है वरट से लेकर हल तक इन 10 सूत्रों में व्यंजन है, इनके भी अंतिम जो वर्ण है वो इत संज्ञक है। इनमें जो एकार है के पीछे ए की मात्रा है, सब में जो एकार है वो इत संज्ञक है, उच्चारण के लिए है सिर्फ। इनमें जो एकार है, ए जुड़ा हुआ है, वो उच्चारण के लिए है, लेकिन लन का रे प्रत्याहार के प्रयोजन के लिए है, मैं की उच्चारण के लिए। पाणिनीय शिक्षा में 63 या 64 वर्ण माने गए हैं। संस्कृत में वर्ण है वो 3 प्रकार से माने जाते हैं। संस्कृत में वर्ण है वो 3 प्रकार से माने जाते हैं। माहेश्वर सूत्र वर्णमाला, पाणिनीय वर्णमाला और संस्कृत की सामान्य वर्णमाला। तो इन तीनों में वर्ण है वो अलग अलग माने गए हैं। तो वो कौन कौन से हैं, अलग अलग इनका अध्ययन हमें करते हैं। तो माहेश्वर सूत्र वर्णमाला में कुल 42 वर्ण है, उनमें स्वर 9 है और व्यंजन 33 है। ए ई उ न, ये न क्या हो गया? इत संज्ञा हो गई। ए ई उ री लरी कै इत संज्ञा हो गई। ए ओंग ए औच, 4 जो प्रथम सूत्र है उनके अंतिम वर्ण को छोड़कर बाकी कितने स्वर हैं? 9 स्वर हैं। और बाद के 10 जो सूत्र हैं उनमें 33 व्यंजन हैं, जिनमें 25 हैं उनको स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। 4 है वो अंतस्थ है, स्पर्श कहाँ से कहाँ? कै से मैं तक स्पर्श व्यंजन है। फिर 4 है वो य व र ल अंतस्थ जिनको बोलते हैं, और 4 उष्म वर्ण है जो स है होते हैं। और स्वर भी कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर है वो 5 ही है संस्कृत में। ए ई उ री लरी, ए औ ए ओ ऐ ओ, ये 4 हैं। ये संयुक्त स्वर है, इन्हें मिश्र स्वर भी कहते हैं और संधि अक्षर भी कहते हैं। तो माहेश्वर परंपरा के अनुसार वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं?
42 वर्ण है, 9 स्वर है और 33 व्यंजन है। 33 में 25 क से मैं तक स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ य व र ल और 4 ही ऊष्म व्यंजन है, स है। 9 स्वर है जिनमें 5 मूल स्वर है और 4 संयुक्त स्वर है। पाणिनीय वर्णमाला में 63 या 64 वर्ण माने गए हैं, जिनमें स्वर है 21 या 22। स्पर्श वर्ण है 25 क से मैं तक, अंतस्थ 4 है य व र ल, ऊष्म वर्ण भी 4 है य व र ल, 4 ही इसमें यम वर्ण है। यम वर्ण कौन से होते हैं? यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग का 5वां वर्ण आगे रहने पर उससे पहले वाला वर्ण है वो डबल हो जाता है, 2 हो जाता है। तो उसमें दूसरा जो वर्ण है वो क्या कहलाता है? यम वर्ण कहलाता है। मैं आगे विस्तार से समझाऊंगी आपको। 4 अयोग वहाँ होते हैं जिसमें अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूलिया और उपधमानियां होते हैं, और एक दुस्पष्ट वर्ण है जिसको हम मलय बोलते हैं। ये वर्तमान में इसका प्रयोग नहीं होता है। स्वर है वो मूल स्वर कितने हैं? 5 हैं। माहेश्वर परंपरा में कितने हैं? 9 स्वर हैं। लेकिन पाणिनि द्वारा 21 या 22 स्वर बताए गए हैं, वो किस प्रकार हैं इसका अध्ययन हम यहाँ कर रहे हैं। हर्षव स्वर जिनको मूल स्वर भी कहते हैं, और संयुक्त स्वर जो हर्षव नहीं होते, 4 ही है। तो इनका प्रकार कैसे बढ़ता है? हर्षव, दीर्घ और प्लुत, ए ई उ री लरी, ये सभी हर्षव होते हैं। ये सभी दीर्घ होते हैं, लेकिन लरी है वो दीर्घ नहीं होता, और ये प्लुत भी होते हैं सभी। तो कितने रूप हो गए? ए के 3, ई के 3, उ के 3 और री के 3। लरी के कितने हैं? 2। लरी का दीर्घ नहीं होता, याद रखना। तो यानी हर्षव यानी एक मात्रा जितना जिसमें समय लगे वो हर्षव, उच्चारण काल में द्विमात्रा जितना समय लगे वो दीर्घ, और त्रिमात्रा जितना समय लगे वो प्लुत होता है। इस प्रकार कितने हो गए? ए के 3, ई के 3, उ के 3 और री के 3 हर्षव, दीर्घ और प्लुत। तीनों में लरी के हर्षव और प्लुत 14 हो गए। इसी प्रकार संयुक्त स्वर में ए, ऐ, ओ, औ 4 हैं। इन चारों के हर्षव नहीं होते, दीर्घ और प्लुत होता है। ऐ का भी दीर्घ और प्लुत होता है, ओ का भी दीर्घ और प्लुत, ये भी दीर्घ और प्लुत। तो ये कितने हो गए? 8। 14 और 8 कितने हो गए? 22 स्वर हो गए। तो इस प्रकार पाणिनीय व्याकरण में 21 या 22 स्वर होते हैं। हर्षव, दीर्घ और प्लुत भेद से ये 21 या 22 होते हैं। और यहाँ व्यंजन है 42। स्पर्श वर्ण 25 है। इनको कादयो मावसाना स्पर्शा भी बोलते हैं। कादयो मावसाना, कै आदि, मैं अवसान, यानी कै से जिसका शुरुआत होती है और मैं से जिसका अंत होता है, कै से लेकर मैं तक क्या होते हैं? स्पर्श वर्ण होते हैं। ये उदित वर्ण होते हैं। इनमें ऊ की इच संज्ञा हो जाती है। कू चू यानी कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पै वर्ग होते हैं। अगला है यणो अंतस्था, यानी यण। यण में कौन कौन से वर्ण होते हैं? य व र ल। ये प्रत्याहार का निर्माण इन माहेश्वर सूत्रों से ही होता है, वो आगे हमें इनके बाद में पढ़ेंगे। य व र ल ये 4 अंतस्थ वर्ण हो गए। सल, सल प्रत्याहार है, उसमें स है, ये 4 ऊष्म वर्ण आते हैं। फिर ये 4 क्या है? यम है। यम में देखिए ये एक शब्द है प्लिकनी, मैंने बताया कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग। इनका 5वां वर्ण आगे रहने पर, ये 5वां वर्ण त वर्ग का 5वां न है, आगे रहने पर उससे पहले वाला शब्द क्या हो जाता है? द्वित्व हो जाता है, 2 हो जाता है। तो इसमें ये दूसरा कै है, ये क्या है? यम बोलते हैं इसको। वर्तमान में इस लौकिक संस्कृत में इन शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। और दुस्पृष्ट वर्ण लय हो गया। 4 अयोग वहा अनुस्वार
विसर्ग जिह्वामूलीय और उपधमानीय, इसमें अर्ध विसर्ग के समान ये चिन्ह लिखा होता है, जो लौकिक संस्कृत में इसका प्रयोग भी नहीं होता है, लेकिन ये हमें पाणिनीय संस्कृत व्याकरण में पढ़ने होते हैं। अनुस्वार विसर्ग जिह्वामूलीय और उपधमानीय। माहेश्वर सूत्रों के अनुसार कुल वर्ण कितने हैं? 42 वर्ण है, जिनमें 9 स्वर है और 33 व्यंजन है। उसके बाद पाणिनीय व्याकरण में 63 या 64 वर्ण है, जिनमें 21 और 22 तो स्वर है और 42 व्यंजन है। संस्कृत वर्णमाला के अनुसार कुल 48 वर्ण है, जिनमें 13 स्वर है, 33 व्यंजन है और 2 अयोगवाह वर्ण माने गए हैं। 13 स्वर में ह्रस्व स्वर 5 है, ए यू री और दीर्घ स्वर 8 है, जिनका हम हिंदी में भी प्रयोग करते हैं। आ ई उ री ए ऐ ओ औ। और व्यंजन है वो 33 हैं, जिनमें वर्गीय व्यंजन यानी कैसे मैं तक कै वर्ग च वर्ग टे वर्ग तै वर्ग और पै वर्ग। अंतस्थ है 4 य व र ल। उष्म वर्ण है 4 स है और 2 अयोगवाह अनुस्वार और विसर्ग है। यानी 3 प्रकार से संस्कृत में वर्णों का अध्ययन करना होता है, जिसमें माहेश्वर परंपरा, पाणिनीय परंपरा और संस्कृत सामान्य वर्णमाला। तो इस प्रकार सबसे पहले हमने वर्णों का अध्ययन किया। उससे आगे हम पढ़ने वाले हैं कि संज्ञा प्रकरण में संज्ञा सूत्र जो है, उन सूत्रों का अध्ययन हमें करेंगे।